नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह से के राशि परिवर्तन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि शनि ग्रह अपने साधारण राशि यानी कि खुद की राशि मकर राशि में पहले विराजमान थे, वहीं अब राशि को परिवर्तित करके अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि 17 जनवरी 2023 को माघ मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि और मंगलवार को राशि को परिवर्तित करेंगे और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। मित्रों, शनि ग्रह का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में भय, अननोन फियर उनको सताने लगता है कि शनि ग्रह की 7.5 या फिर शनि ग्रह की ढैया आएगी या फिर शनि की महादशा प्रारंभ हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मेरा वारा न्यारा तय है, यानी कि नुकसान होना तय है। शनिदेव केवल नुकसान ही नहीं करते, शनि ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश कहा जाता है और न्यायाधीश का कार्य होता है दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। यानी कि अगर आपने गलती किया है तो आपको सजा निश्चित तौर पर मिलेगी और अगर आपने गलती की ही नहीं है तो सजा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। न्याय प्रिय ग्रह है, वह न्याय ही करते हैं, यानी कि आपको शून्य से शिखर तक का सफर तय करवाना भी शनिदेव के हाथ में ही है। शनिदेव आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं, इसलिए शनि से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। शनि ग्रह सिर्फ यही कहते हैं कि आप गरीबों को मत सताइए, गलती मत करिए, सद्मार्ग पर चलिए। निश्चित तौर पर शनि आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगे, यानी आपको सुख ही सुख प्रदान करेंगे। शनि ग्रह को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कारक माना जाता है, यानी कि कोयला, लीकर, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, फ्यूल, माइंस, भवन और वाहन का कारक भी इनको माना जाता है। अब शनिदेव के राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इसको मैं आपको बताऊंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। अब शनि की ढैया प्रारंभ होने मात्र से आपके जीवन में सिर्फ समस्या नहीं रहेगी, इस बात को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर सही तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत थोड़ा अधिक करना पड़ेगा लेकिन लाभ भी आपको देंगे। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव जहां ढैया में है वहीं पर चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में। अब चतुर्थ में विराजमान रहेंगे तो वहां से एक बड़ा शुभ योग भी बन रहा है, यानी कि सस नामक राजयोग। अब राजयोग बन रहा है। अब आप कहेंगे कि शनि की ढैया चल रही है तो राजयोग कैसा? अपनी राशि में और केंद्र में कहीं भी शनिदेव विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर सस नामक राजयोग बनता ही है। तो राजयोग बन रहा है तो उससे क्या होगा? मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी लेकिन उसका फल थोड़ा धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा ये निश्चित है। अगर आप किसी भी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर आप प्लान कर रहे थे पिछले काफी समय से और डिले हो रहा था, तो थोड़ी सी देरी हो सकती है लेकिन पूरी दुरुस्ती के साथ वह आपका कार्य होगा। यानी कि आप काम को बेहतर करने में कामयाब तो होंगे, सफल भी होंगे, लेकिन थोड़ा समय अधिक लग सकता है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का भवन यानी कि घर बनाना चाहते हैं या फिर जमीन खरीदना चाहते हैं तो वह भी आप कर पाएंगे, लेकिन समय लगेगा। उसके साथ साथ में अगर वाहन खरीदने का विचार है या फिर ऐसी प्लानिंग आपकी चल रही थी तो निश्चित तौर पर वाहन खरीदने में थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है, लेकिन सावधानी पूर्वक अगर आप प्लानिंग करते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। चतुर्थ भाव में विराजमान होकर छठे भाव को देखेंगे तो शत्रु लगातार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप सही तरीके से अगर कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर शत्रु भी आपके परास्त होंगे। इस समय आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए और कर्ज अगर आपने लिया है तो आपको प्रयास करना चाहिए कि समय रहते उसको चुका दिया जाए, अन्यथा वह कर्ज आपको थोड़ा सा लंबा ले जा सकता है। इसलिए आप थोड़ी सी वहां पे सावधानी बरतते हुए आगे बढ़े। किसी भी प्रकार के वाद विवाद यानी झगड़े तकरार से आपको बचना चाहिए इस समय, अन्यथा शत्रु घात लगाए बैठा हुआ है आपको फंसाने के लिए। न्यायालय से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है उसमें आप किसी वकील या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के मध्यस्थता को ध्यान में रखें, लेकिन उस पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। इसलिए आप पूरा केयरफुल होकर के उस काम को करेंगे तो लास्ट में अंततः विजय आपकी ही होने वाली है। किसी पुराने रोग से आप अगर ग्रसित थे और आप उसको लेट गो कर रहे थे यानी कि टाल रहे थे तो टालिए मत,
सावधानी पूर्वक समय रहते उसका इलाज करवा लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। शनि की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। 10वें भाव पर दृष्टि पड़ने से स्थानांतरण का योग है, यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं और वो ट्रांसफर के बारे में विचार कर रहे हैं या फिर लगातार प्रयास कर रहे थे और ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, तो निश्चित तौर पर ट्रांसफर का योग बन रहा है और ट्रांसफर होगा। उसके अलावा नई नौकरी की तलाश करने वालों के लिए थोड़ी सी परिश्रम अधिक करनी पड़ेगी और परिश्रम के बाद शनिदेव न्यायाधीश है, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्रदान करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि जहां आपका बिजनेस प्रीमिसेस हो या फिर आप जहां नौकरी करते हैं, आप अपने कार्यालय यानी कि आप अपने ऑफिस में सावधानी बरतते हुए आगे बढ़े और अपने कलीग के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखें और समझदारी के साथ कार्य करें, अन्यथा आप आरोप प्रत्यारोप के शिकार भी हो सकते हैं। पिता से संबंध अच्छे बनाकर रखें और किसी भी कार्य के लिए अगर आप जाते हैं तो पिता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। शनि की 10वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न पर पड़ेगी, जिससे कि आपके कद काठी और पर्सनालिटी को निखारेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से आलसी हो सकते हैं, इसलिए आलस्य का परित्याग करिए। जो जागेगा वही पाएगा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो जग जाइए नींद से और जग करके, और बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने काम पे भरोसा रखिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया के तमाम सारे लोग आपसे प्यार करेंगे। और आप अपने कद काठी और पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए और साथ साथ में पूरा कंसंट्रेशन के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर शनि की या ढैया भी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी और आप जितने परेशान दिखाई दे रहे हैं उन परेशानियों से निकलकर आप आगे बढ़ पाएंगे। इससे निजात पाने के लिए और जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ उच्च कोटि की सफलता आपको प्राप्त हो, इसलिए शनि ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए या फिर मंत्रों का जप किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। दशांश हवन भी उसका करवाना चाहिए। और शनिवार के दिन आपको काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए और काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे काला तिल है, काला उड़द है, सरसों का तेल है या फिर काली छतरी है या चप्पल है। ऐसे वस्तुओं को किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद को अगर आप भेंट स्वरूप देते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको निजात प्रदान करेंगे। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।